Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to Easy Way Mathematics with Khalil Lemon. In this lecture, we discuss about the past paper of FPSC and SPS Mathematics. तो इस लेक्चर में हम कैलकुलस के 5 एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। हर एमसीक्यू को डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। चलो हम अपने लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यू हमारा कहता है कि इफ अ फंक्शन हैज अ डिफरेंशियल coefficient that vanish for all values of x in the intervals a is less than or equal to b and a is less than or equal to x and x is less than or equal to b। तो ये हमारा इंटरवल्स होगा, ठीक है। तो इस इंटरवल्स में हमारा कोई भी फंक्शन है जिसको हम डेरिवेटिव करेंगे, उसकी की सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, वेनिश हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। द फंक्शन इज, अब ये बताइए कि वो कौन सा फंक्शन है जो कि एक इंटरवल पे, ठीक है, एमसीक्यू तो समझने की कोशिश करें, वो कौन सा फंक्शन है ऐसा जिसको डिफरेंशियल करने पे एक इंटरवल पे, ठीक है, उसकी की सारी वैल्यू क्या हो जाए, वेनिश हो जाए, इट मींस जीरो हो जाए। अब देखिए यहां पर एमसीक्यूज गिवन है, कांस्टेंट फंक्शन है, कंटिन्यू फंक्शन है या डिसकंटिन्यू है या नन ऑफ द दीज है। तो हम इनको अलग अलग से समझने की कोशिश करते हैं। कंटिन्यूस किस तरीके से होगा, फॉर सपोज अगर कोई कंटिन्यू फंक्शन है, ठीक है, तो हमारे पास क्या फंक्शन होगा, फॉर सपोज एक्स होगा या एक्स स्क्वायर, इस तरीके से एक्स स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है, एक्स कर लेते हैं, कुछ भी। इसके हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये डेरिवेटिव क्या होगी, इसकी डेरिवेटिव हो जाएगी 2x। अब देखिए इस कंटिन्यू फंक्शन को डेरिवेटिव करने के बाद उसकी जो वैल्यू है 2x चाहिए, लेकिन ये कह रहा है कि डेरिवेटिव करने के बाद वो वैनिश हो जाए, जीरो हो जाए, खत्म हो जाए। तो ये तो खत्म नहीं हुआ, इट मींस ये कंटिन्यू फंक्शन भी नहीं हो सकता। अब डिसकंटिन्यू के ऊपर बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए कंटिन्यू वो फंक्शन होता है जो किसी भी पॉइंट पे जंप नहीं करेगा, ब्रेक नहीं होगा, कंटिन्यूसली चलता जाएगा ग्राफिकली, ठीक है, जंप नहीं करेगा या वो किसी भी उसके ऊपर होल नहीं बनेगा, वो ब्रेक नहीं करेगा, वो हमारा कंटिन्यूस फंक्शन होता है। डिसकंटिन्यूस वो फंक्शन होता है जो जंप करेगा या ब्रेक हो जाएगा या फिर किसी भी एक पॉइंट पे होल बना लेगा। फॉर सपोज डिसकंटिन्यूस फंक्शन हमारे पास क्या है, एक ये ले लेते हैं, अपनी तरफ से ले रहे हैं, एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, इसकी डेरिवेटिव लेंगे 1/x की तो वो हो जाएगी -1/x²। अब देखें ये एक इस पॉइंट पे जीरो भी नहीं हो रहा अकॉर्डिंग टू द डेरिवेटिव, अकॉर्डिंग टू द गिवन एमसीक्यूज, ये भी यहां पर भी नहीं होगा, ठीक है। अब कांस्टेंट फंक्शन है, क्या है हमारे पास, एक कांस्टेंट फंक्शन है, फॉर सपोज वो कांस्टेंट 5 है। अब 5 की डेरिवेटिव क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। या कांस्टेंट फंक्शन है हमारे पास 6 है, कुछ भी हम ले सकते हैं। एज वी नो कि एवरी कांस्टेंट फंक्शन की डेरिवेटिव क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। इट मींस इसका राइट एमसीक्यू क्या होगा हमारा, ए कांस्टेंट फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसकी डेरिवेटिव क्या हो जाती है, ऑलवेज जीरो होती है। तो वही चीज हमें पूछ रहा था, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए कांस्टेंट फंक्शन। सो नाउ एमसीक्यू नंबर सेकंड। सो हियर इज एमसीक्यू नंबर सेकंड, स्टेटेड does the parabola y is equal to 2x square minus 13x plus 5 have a tangent whose slope is -1? If so then it will be, कहता है कि ये हमारे पास पैराबोलिक्स हैं, y is equal to 2x square minus 13 plus 5, उस पे एक टेंजेंट लाइन बनेगी जिसका स्लोप है हमारा -1। अब ये बताइए कि वो क्या इक्वेशन बनेगी, वो क्या जो है सो रिजल्ट होगा। अब हमें रिजल्ट गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1, y इज इक्वल टू 2x + 2, y इज इक्वल टू 1/x + 1 एंड नन ऑफ दिस, ठीक है। हमारे पास एक स्लोप गिवन है, इसको सॉल्व करके समझते हैं। तो हियर इज एमसीक्यू नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि हमारे पास पैराबोलिक है 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 5। अब हमें स्लोप तो गिवन है, स्लोप क्या होता है, एक्चुअली स्लोप मींस dy/dx, दैट्स मीन बाय स्लोप, ओके, जिसको हम m भी कहते हैं। सो हियर इज, इसको क्या करते हैं हम, यहाँ पे x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे।
तो इसको डेरिवेटिव करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 4 हो जाएगा 4x हो जाएगा, क्योंकि 2x स्क्वायर की डेरिवेटिव क्या होती है 4x होती है, माइनस 13 की डेरिवेटिव क्या होती है 13x की डेरिवेटिव हो जाएगी 13, और 5 तो कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर की डेरिवेटिव ऑलवेज 0, वो तो 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें स्लोप गिवन है dy अपॉन dx, इट मीन स्लोप, तो स्लोप क्या है -1, तो ये हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 4x माइनस 13, तो ये -13 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 4x इज इक्वल टू 12, इट मीन्स हियर इज द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, सॉरी यहाँ पे 3, सही है, क्योंकि 3 4 डिवाइड करेगा 3 हो जाएगी, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है 3 आ चुकी है। अब यही वैल्यू आकर हम इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, y की वैल्यू मिल जाएगी। अब चलो पुट करते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 12 इस इक्वेशन के अंदर, ठीक है, इसके अंदर 3x स्क्वायर माइनस 13 3 प्लस 5, तो इसको हम मजीद जो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 9 4 टाइम 2 टाइम 9 18, ठीक है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा, माइनस 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो 39 प्लस 5, ओके, तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 23 माइनस 39 इज माइनस 16, तो ये हो जाएगा -16, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई है -16। अब x की भी वैल्यू है हमारे पास, देखिए 3 एंड -16, ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब x और y की दोनों की वैल्यू गिवन आ चुकी है, तो अब स्लोप का फार्मूला यूज करते हैं जिसको कहते हैं पॉइंट ऑफ स्लोप फॉर्म। तो पॉइंट ऑफ स्लोप फॉर्म का क्या फार्मूला होता है हमारे पास, वो होता है y माइनस y नॉट इज इक्वल टू m, सॉरी हियर इज x माइनस x नॉट। अब यही जो वैल्यू आपको मिली है वो यहाँ पर हम पुट करने वाले हैं, तो y की जगह पर y लिखेंगे, y माइनस y नॉट इज 16, ये भी माइनस है, माइनस प्लस 16 इज इक्वल टू स्लोप क्या है हमारे पास, स्लोप है -1 x माइनस 3, ठीक है, तो ये माइनस है उधर जैसे होगा प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस x प्लस 3, दिस वन लुक एट दिस, माइनस प्लस 3, ये प्लस क्या उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, -16 हो जाएगा। अब देखिए 3 माइनस 16 इज, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं y इज इक्वल टू माइनस x, तो -13, तो ये हो गया -13, तो रिजल्ट क्या है हमारे पास -x -13, देखिए एमसीक्यूज के अंदर का ये है आंसर है, x स्क्वायर है 2x है और 1/x², तो इट मीन हमारा राइट आंसर क्या है ये है, तो ये यहाँ पर गिवन नहीं है, तो हमारा एमसीक्यूज क्या होगा, राइट पार्ट होगा नन ऑफ दीज, इट मीन इनमें से नहीं है, हमारा रिजल्ट वो होना चाहिए था। तो एमसीक्यू नंबर 3 के पास मूव करते हैं। सो हियर इज एमसीक्यू नंबर 3, स्टेटेड द इंटीग्रल्स ऑफ इंटीग्रल अंडर रूट 2x प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू dx विल बी, कहता है कि अगर इस फंक्शन की इंटीग्रेशन करें तो क्या होगा, ठीक है, तो फर्स्ट एमसीक्यू है 1/3 2x प्लस 1 होल पावर 3/2 प्लस c, सेकंड पार्ट बी इज 3 मल्टीप्लाई विथ 2x प्लस 1 whole power 3/2 plus c, and c is the arbitrary constant numbers, okay, and part number c is 2x plus 1 whole power 3/2 plus c, and part number d is 1/3 2x plus 1 whole power 2/3 plus c। इसकी इंटीग्रेशन सिंपल इंटीग्रेशन करनी है कि इंटीग्रेशन क्या होगी किस फंक्शन, चलो चेक करके देखते हैं कि इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी। इंटीग्रेशन करनी है हमने 2x plus 1 dA with respect to x इंटीग्रेशन करनी, चलो लेट सपोज ले लेते हैं। सो हियर इज द लेट सपोज, u हमारा बराबर है 2x plus 1 के। अब इसको डेरिवेटिव करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा du अपॉन dx इज
ओनली 2 विथ रिस्पेक्ट टू x की डेरिवेटिव जो होगी वो 2 हो जाएगी, तो x1 की डेरिवेटिव वो 0 हो जाएगी क्योंकि कांस्टेंट है। तो यहां पर हो जाएगा डी यू इज इक्वल टू 2 dx, 2 यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आ जाएगा ये डिवाइड में हो जाएगा। इट मींस द वैल्यू ऑफ dx इज du अपॉन 2। तो यहां पर देखिए इंटीग्रेशन, अब 2x प्लस 1 किसके बराबर लिया हुआ है हमने, लेट किया हुआ है u के बराबर, तो u अंडर रूट किसके बराबर होता है 1/2 के, और dx किसके बराबर है du अपॉन 2 के। ठीक है, सिंपल है। तो अब इंटीग्रेशन में सिंपली क्या होता है, इंटीग्रेशन ये होता है कि एक पावर हम ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर एक पावर ऐड करेंगे, वही पावर हम डिवाइड भी करेंगे, तो सिंपली ये हो जाएगा 1/2 u पावर इज 1/2 प्लस 1 सेम एज इट इज 1/2 प्लस 1 प्लस c इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ओके, सो लुक एट दिस वन। अब इसकी एलसीएम लेंगे, 1/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, और यहां पर भी 3/2 हो जाएगा, 2 तो 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 3 बच जाएगा, तो वो होगा 1/3 u इज इक्वल टू 3/2 प्लस c। अब u किसके बराबर लिया हुआ था हमने, u 2x प्लस 1 के बराबर, तो बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 2x प्लस 1 3/2 प्लस c। इट मीन राइट आंसर है हमारा 1/3 2x प्लस 1 3 होल पावर 3/2 प्लस c। तो अब चेक करें ये कौन सा पार्ट है, पार्ट नंबर 1 इज 1/3 2x plus 1 whole power is 3/2. It means right answer is A. Now MCQ number 4. So here is MCQ number 4. State that average rate of change of a function. अब average rate of change of a function करना है हमने। Function is given f of x is equal to x cube plus 1 over the interval. So here the interval is 2x plus 3 will be. So first इंटरवल इज ए एंड सेकेंड इंटरवल इज बी। तो यहां पर ये बताना है कि अगर किसी भी फंक्शन को एवरेज रेट चेंज करें विथ रिस्पेक्ट टू गिवन इंटरवल्स, तो यहां पर फंक्शन भी गिवन है, अब ये बताइए उसके अंदर कितनी रेट ऑफ चेंज होगी। अब हम ये फार्मूला लिख लेते हैं, कौन सा, एवरेज रेट ऑफ चेंज का। तो ये एवरेज रेट ऑफ चेंज, तो उसका फार्मूला है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये होता है एवरेज रेट ऑफ चेंज का फार्मूला। ओके, तो यहां पर देखिए एफ ऑफ बी का मतलब है किसी भी फंक्शन के अंदर बी की वैल्यू पुट करो, एफ ऑफ ए का मतलब है किसी फंक्शन के अंदर ए की वैल्यू पुट करो, ए मींस फर्स्ट वैल्यू, बी मींस सेकंड वैल्यू, और वही वैल्यू आपस में सब्ट्रैक्ट भी कराओ बी माइनस ए। ठीक है, तो इसके अंदर पुट करते हैं एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए क्या होगा 2 होगा ना हमारा, एफ ऑफ ए 2 फर्स्ट वैल्यू 2 है, तो इसके अंदर अगर 2 पुट करेंगे 2 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब 8 होगा, प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9, सिंपली 9 है। ठीक है, और एफ ऑफ बी पुट करके देखते हैं, एफ ऑफ बी है हमारा 3, अगर इसके अंदर 3 पुट करेंगे और 3 का क्यूब क्या होता है 27, 27 प्लस 1 इज 28 हो जाएगा 28। अब फार्मूले के अंदर पुट करते हैं कुछ इस तरह से, ये हो जाएगा 28 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2, 28 माइनस 9 इज 19, 3 माइनस 1 इज 1 हो जाएगा, 1 अंडरस्टूड नहीं लिखा जाता, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। अब पार्ट में देखिए क्या 19 रिजल्ट है 18 19, इट मीन राइट आंसर इज बी 19। तो सेम अब लास्ट एमसीक्यू से इस लेक्चर का वो है 5, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है, थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन बहुत इजी है। ये कहता है कि अगर y की वैल्यू है 5x एंड dx अपॉन d की वैल्यू है 2, तो नाउ व्हाट द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dt। Once again मैं रिपीट कर देता हूं, इफ द वैल्यू ऑफ y इज गिवन, इफ द वैल्यू ऑफ y इज 5x and value of dx upon dt is 2, what will be the value of dy upon dt। चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। So here is the number 5 MCQs। अब here is the value of y is 5x and dx upon dt is 2,
Now find the value of dy upon dt is what? Simply इसको हम अब एक्चुअली फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है dy upon dt। तो हम इसको dy upon dt ही बना देते हैं। हम ये कहते हैं कि इसकी डेरिवेटिव करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t। तो इसकी अगर डेरिवेटिव करें विथ रिस्पेक्ट टू t तो ये हो जाएगा dy upon dt एंड 5 इज अ कांस्टेंट नंबर, तो ये 5 बाहर होगा, ये हुआ dx upon dt। Okay, now look at this, dx upon dt is 2। now put the value of this one is 2, तो ये हो जाएगा dy upon dt is 5 और 2, 5 times 2 is 10। so now dy upon dt is 10। look at this, given MCQ, this is 9, 10, 11, 12। the right answer is part B 10। I hope कि ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ चुका होगा। If you have any queries, you may ask in comment section। तब तक इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।